बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मौलाए मुत्तकियान भी आपके काम आते हैं? हर एक मोमिन जवाब दे कि हम मौला के काम कहां आ सके, मौला ही तो हमारे काम आते हैं। किस मकाम पे काम आते हैं? इत्तफाक से आज जुमे का दिन जो गुजर गया, और जुमा गुजरता ही नहीं जब तक कि विलायत पर इज्तिमा न हो। तो विलायत पर इज्तिमा, जुमे का दिन बरकत वाला, और उस बरकत के साथ मौलाए मुत्तकियान की जुमे की नमाज में शिरकत। मौला ने कुल कितने खुतबे जुमे के दिए? तकरीबन 52। जुमे की नमाज मौला पढ़ाते थे? जी पढ़ाते थे। कब पढ़ाते थे? जबकि आपको अहले इख्तिदार ने खुद इख्तिदार आपके कदमों पे लाके डाल दिया, और वो जुमला मुकम्मल हुआ कि दुनिया से मुंह मोड़ के चलिए, दुनिया खुद आपके पीछे पीछे आ जाती है। दुनिया का भी गुजारा अली के बगैर नहीं है। तो अब मेरे मौला का खुतबा जुमा, और एक शख्स से आशिक मौला कहूं, मुहिब मौला कहूं। आशिक कहना बड़ा मुश्किल है कि आशिक कहने के लिए दलील चाहिए। मौला का मुहिब है, मौला का चाहने वाला है। नाम इसका रुमैला है, और खिदमत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान हालत मर्ज में हो, बीमार हो, फिर कुछ तबीयत बेहतर हो जाए। बहुत गौर कीजिए, जुमे की नमाज बीमार इंसान पर वाजिब नहीं है। कि जुमे की नमाज के लिए सेहतमंद होना लाजिम है, कि जुमे की नमाज ज्यादा मुशक्कत वाली नमाज है। खुतबे पढ़े जाते हैं, फिर जुमे की नमाज में सूरतें तवील पढ़ी जाती। खैर फिक़ही मसाइल मौजू नहीं मेरा, खाली इशारा कर रहा कि इंसान मरीज अगर है, इतना बूढ़ा है कि जुमे की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो शिरकत उस पर से वजूब के उन्वान से खत्म हो गई। आ सकता है, लेकिन उसकी शिरकत वाजिब नहीं। उस वक्त भी जब नमाज जुमा वाजिब तअय्युनी हो ज़माने ज़ुहूर में, तो इमाम के दौरे हुकूमत में रुमैला नमाज जुमा के लिए आ गया। बुखार और तबीयत की खराबी के बाद उठा था, कुछ तबीयत बेहतर हुई, सोचा कि इमाम जुमा पढ़ा रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि इमाम जुमा पढ़ाएं और हम जुमे की नमाज में ना जाएं। पहुंच गया, कहता है खुतबे के दौरान मुझ पर जरा कपकपी तारी हुई, लर्जा तारी हुआ कि बुखार ने दोबारा से हमला किया, और मैं बहरहाल हिल के रह गया, मगर नमाज मैंने मुकम्मल इमाम की इक़्तिदा पढ़ ली। नमाज खत्म होने के बाद इमाम से मुलाकात की। इमाम फरमाते हैं, रुमैला तुम पर खुतबे के दौरान इतनी कपकपी चढ़ी कि तुम लरस गए। रुमैला हैरान होकर कहते हैं, मौला ये तो मुझ पर गुजरी थी, आपको कैसे मालूम है? नादान है वो मौलाई जो समझता है कि मौलाई पे गुजरती हो और मौला बेखबर हो। ये तो हो सकता है कि मौलाई मौला से बेखबर हो, यह मुमकिन नहीं है कि मौला मौलाई से बेखबर हो। तुम कहां रहते हो, किस हाल में रहते हो, मौला को सब खबर है। इसलिए मकतबे इश्क में मांगना ऐब है। मैं भी खामोश हूं, वो भी खामोश है। उस्ताद सिद्दीक़ जाफर सब मालूम है। रुमैला हैरान है। उस जमाने का मोमिन, आज का मोमिन तो मौला पे जान कुर्बान कर रहा है ना, उस जमाने का मोमिन कहता है, मौला आपको मालूम है बुखार मुझे हुआ। हो सकता है कि रुमैला की अहलिया को भी ना मालूम हो, यकीनन नहीं मालूम था। रुमैला की औलाद को भी नहीं मालूम था, रुमैला के बहन और भाइयों को भी नहीं मालूम था।
हर वो मकाम जहां पे कोई साथ न दे सके वहां पे साथ हमेशा दिया है तो अली इब्न अबी तालिब ने। बाप भी दूर है, मां भी दूर है, मस्जिद में बैठा हुआ है, साथ में कोई भी नहीं है। मौलाई हो तो कभी अपने आप को अकेला न समझना, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम मौलाई हो तुम अकेले नहीं हो। रुमैला से ईमान के जुमले। रुमैला कहता है मौला, आपको मालूम कैसे? वो फरमाते हैं रुमैला कोई मोमिन बीमार नहीं होता मगर हम उसकी बीमारी में शरीक होते हैं। शरीक, सहीम, क्या मतलब? हिस्सेदार। मुझे बुखार हुआ, आप पूछने आ गए, आपने हाथ में हाथ थामा, बहुत गर्म जिस्म हो रहा है आपका, आपको मालूम हो गया। लेकिन एक मालूम होना और एक शरीक होना। रुमैला कोई मोमिन बीमार नहीं होता मगर हम उसकी बीमारी में शरीक होते।